नमस्कार टू ऑल, माय नेम इज सतन महंतो एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रीजनल टीवी। तो आज हम लोग जानेंगे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेस्टिवल ऑफ राड सिविलाइजेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो चलिए शुरू करते हैं टुसु पर्व के बारे में। तो पहले स्टार्ट करेंगे इसका हिस्ट्री के बारे में। तो इसका जो सबसे पुराना जो एविडेंस मिला है, जो ओडिशा का जो धौलीगिरी केव है वहाँ पर ही मिला है, जो कि पाली लैंग्वेज में है। तो ये जो जब अशोक सम्राट ने कलिंग वार किया था, उसी समय जो ओडिशा के तरफ आ रहे थे, उन्होंने मार्क किया था जो छोटा नागपुर जो एरिया है वहाँ पर जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है और उसी का नाम टुसु पर्व है। तो वही सब लिखा हुआ है, धौलीगिरी ओडिशा का जो केव है वहाँ पर लिखा है। उसके बाद भी बहुत सारा ऐसे एविडेंस मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि मानभूम गजेट 1911 एंड बिहार एंड ओडिशा रिसोर्स सोसाइटी जो कि 1939 में पब्लिश हुआ था। ऐसे बहुत सारा गजेट है जहाँ पर कि टुसु पर्व का जो ओरिजिनल स्वरूप मिलता है। हालांकि ओडिशा में एक कहीं जगह मूर्ति का भी प्रचलन हो गया है, लेकिन जो ओरिजिनल स्वरूप है वो ओडिशा के बाहर, जैसे कि झारखंड एंड बंगाल के जो टुसु पर्व के स्टडी करने के बाद ही पता चला जे एग्जैक्टली टुसु पर्व है क्या। और भी बहुत कुछ है, क्योंकि इसका इतना ही पुराना है, आज तक कोई साइंटिस्ट भी इसको बता नहीं पाए कि कितना पुराना है। तो चलिए और जानते हैं टुसु क्या है। टुसु आप लोग ऐसे देखेंगे तो ओनली फॉर अल्फाबेट का एक वर्ड है, लेकिन टुसु का जितना भी इसको रिसर्च करेंगे उतना ही उसका आपको इसका जो डेंस पता चलेगा। तो टुसु द वर्ड कमिंग फ्रॉम द टूस जो वर्ड है उसका जो ओरिजिनल मीनिंग और जो कुडमाली लैंग्वेज में है उसका मीनिंग है धान है। तो टुसु का जो वर्णन है वो धान से ही स्टार्टिंग होता है और धान से ही एंडिंग होता है। हम लोग का जो करम है बनना है, उसके बाद टुसु। तो ये जो कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो कि हम लोग का धान से ही शुरू होता है और धान से ही एंड होता है। तो टुसु पर्व जो है वो अनमेरिड गर्ल ही इसको करते हैं, और जो इसका जो स्थापना है वो अघन संक्रांति के दिन ही स्टार्टिंग होता है, जिसके लिए काव का डंक, न्यू पेड़ी का हंस एंड बांदू फूल का काफ़ी भूमिका है इसमें। और मेरीगोल्ड का फ्लावर, जिसको कि गेंदा फूल भी कहा जाता है। तो पहले क्या किया जाता, तो इसका जो शुरुआत है वो अल्पना से शुरू होता है, जो कि पहले काव का डंक एंड जो न्यू पेड़ी का हस्क है इसी में बॉल बनाया जाता है, और उसी को जो चुका कहते हैं, जो अर्थन प्लेट है वहाँ पर रखा जाता है। और एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्किड जो कि साल ट्री में मिलता है, जिसको कि बांदू फूल कहा जाता है, उसी में उसको रखा जाता है। उसके बाद डिफरेंट फ्लावर 30 डेज तक only unmarried girls are allowed to touch the earthen plate. After complete the procedure of Tusu Stapna, they place it into a dirkha. In Kudmani language, dirkha means a special place where no one can touch the earthen plate. After that, in every morning, all unmarried girls are coming together and walk up the Tusu money and bathing. Then in the evening time, they sleeping Tusu money in Kudmali language, and all the Lokgit are in Kudmali language, and every procedure are followed by the Lokgit only, and everything depend upon the unmarried girls. সুধনকে জলে দিব না, জল জল করো টুসু জলে তোমার কে আছে, মনেতে ভাবিয়ে দেখো জলে শ্বশুর ঘর আছে। জল জল করো টুসু জলে তোমার কে আছে। टुसु का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसका जो लोकगीत ही उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस लोकगीत में एक धान की जो वर्णन किया जाता है, एक धान का सीड को जब तक उसका जमीन नहीं मिलता और वहाँ उसी को पानी नहीं मिलता, उसी में से अंकुरण नहीं होगा, उसी में से बीज नहीं निकलेगा। उसी तरफ हम लोग जो सोशलाइजेशन की तरफ देखेंगे, एक अनमेरिड गर्ल को जब तक उसका शादी नहीं होता, उसका पति नहीं उसको मिलता, तो उसी का संतान प्राप्ति जब तक नहीं होता, उसका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो टुसु भी एक ऐसे ही एक पर्व है, और जो पर्व है इसका जो मीनिंग है वो फुलफिल है, मतलब कि हर ड्रीम्स जो फिलअप हो जाता है। जो कुडमाली जो कल्चर के जो लोग रहते हैं उनका जो मेन जो प्रोफेशन है वो एग्रीकल्चर है।
और इन द मंथ ऑफ पुष उनका जो हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है, उनका घर द्वार सब जो धान की जो खेती करते हैं उनमें पूरा फुलफिल हो जाता है। तो पुष महीने में इसीलिए टुसु पर्व को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो कुर्मी कम्युनिटी है, इसीलिए जो इन द मंथ ऑफ पुष वो टुसु मनाते हैं अपने घरों में, अपने गाँव में और अपने शहरों में। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं ये टुसु पर्व का एक विजुअल है, जहाँ पर कि जो कुर्मी कम्युनिटी का जो महिलाएं हैं वो टुसु को विदाई देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि विदाई नहीं देंगे तो नेक्स्ट डे हालपुआन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो मकर संक्रांति के दिन ही टुसु को विदाई दिया जाता है और नेक्स्ट डे हालपुआन या फिर जो कुडमाली का न्यू ईयर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।